नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को संविधान संशोधन किसे कहते हैं या इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। संविधान संशोधन देश के मौलिक कानून यानी संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन करने का उद्देश्य देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून को बदलावों के माध्यम से और मजबूत करना है। भारत के संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित संशोधन प्रक्रिया न तो ब्रिटेन की तरह लचीली है और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह कठोर है, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत संसद इसमें और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना का निर्माण करते हैं, जैसा कि केशवानंद भारती मामले जो कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। आइए अब इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। तो पहला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेगी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 106वां संविधान संशोधन 2023। फ्रेंड्स, अब तक संविधान में कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन जो है यह 2023 में हुआ था। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर 2023 को मंजूरी दे दी थी। इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेगी। आरक्षण की अवधि संसद द्वारा और आगे बढ़ाई जा सकती है। अगला सवाल है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे मिनी संविधान माना जाता है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 69वें संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी।
अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप जाकर उसमें जुड़ सकते हैं। आपको उस ग्रुप में हर क्लास की PDF दी जाएगी और साथ में आपको क्विज़ कराया जाएगा। तो जो लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है डेली सक्सेस जीके, जो कि यूट्यूब चैनल के नेम से ही है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 106वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन यह एक विशेष व्यवस्था जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है भारतीय संविधान में। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाग 20 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन 1973 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष
कर दिया गया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर किया गया है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 92वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत जीएसटी का संबंध है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।